अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वी विल टॉक अबाउट द ISF। आप लोगों को पता है कि ISF इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जो कि इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प्स 20 पॉइंट पीस प्लान इन रेफरेंस टू गाजा। पिछले ही महीने प्रेसिडेंट ट्रंप ने गाज़ा के हवाले से एक 20 पॉइंट पीस प्लान को प्रपोज किया था और उस ही के लिए एक फॉर्मल एंड ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी शर्म अल शेख में, इजिप्ट में। सो बिसाइड अमेरिका के अलावा बहुत सी जो है ना वो मुस्लिम ममालिक उन्होंने भी शिरकत की थी एंड ऑफिशियली उस सेरेमनी को और उस प्रपोजल को जो है ना वो साइन किया था, जिसको हम 20 पॉइंट पीस प्लान कहते हैं गाज़ा के हवाले से, पैलेस्टाइन के हवाले से। तो द वेरी क्रक्स ऑफ दिस वीडियो, और इस वीडियो का जो एसेंस है वो ये है कि ये जो ISF है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है, क्या पाकिस्तान को इसमें होना चाहिए? इफ यस, सो अंडर व्हाट अथॉरिटी? दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ISF जो है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, जिसको पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और फिर डिप्लॉय किया जाएगा गाज़ा में, पैलेस्टाइन में। तो मैकेनिज़्म क्या होगा? इसको कॉन्स्टिट्यूट करना तो इजी है, फिर डिप्लॉयमेंट अगर होती है तो इनके पास मैंडेट क्या होगा? ठीक है। तो अब क्विकली अगर हम बात कर ले तो ISF जो है अकॉर्डिंग टू द प्लान, जितनी भी हमारे पास मुस्लिम कंट्रीज़ है, लाजमी नहीं है कि हर एक मुस्लिम जो कंट्री है उससे इसमें कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन जो कंट्रीज़ जोग्राफिकली स्पीकिंग, मिलिटरीली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग जिनकी अहमियत होंगी, सो डेफिनेटली दोज कंट्रीज़ विल बी पार्ट ऑफ दिस ISF, International Stabilization Force. In Pakistan, obviously, being a Muslim majority country and being the only Muslim nuclear power, so लाजमी सी बात है पाकिस्तान को भी जो है ना वो पाकिस्तान की प्रेजेंस वहाँ पर जो है ना वो नॉट ओनली अमेरिका बल्कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगी। तो वी विल टॉक अबाउट दैट। जो क्वेश्चन हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, जिस पर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि शुड पाकिस्तान बी अ पार्ट ऑफ दिस ISF? क्या पाकिस्तान को इस इतिहाद में, मिलिट्री इतिहाद में, जिसको पहले फॉर्मुलेट किया जाएगा और फिर गाज़ा में, पैलेस्टाइन में डिप्लॉय किया जाएगा, सो शुड पाकिस्तान बी अ पार्ट ऑफ दिस ISF? इफ yes, so under what authority? As I mentioned that it makes absolute sense, strategically speaking, politically speaking, militarily speaking, it make absolute sense that Pakistan should be a part of this ISF. ये जो इतिहाद बनने जा रहा है गाज़ा के हवाले से, तो पाकिस्तान को वहाँ पर होना चाहिए, बिकॉज उस रीजन की हम बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की। तो पाकिस्तान जो है ना, दिस रीजन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, द इशू इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मुस्लिम ही मुस्लिम बरादर मुल्क का, फ़लस्तीन का इशू है, सो वी शुड बी देयर एंड our strategic location, our military might allows us, it makes sense for Pakistan to be a part of ISF. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान बीइंग द मुस्लिम कंट्री और ये इशू जो है फ़लस्तीन का इशू है, गाज़ा का इशू है, सो शुड बी देयर, लाइक it makes sense and it should be one of the factor for Pakistan being a part of ISF. लेकिन उससे हटकर, इमोशन और इन चीज़ों से हटकर अगर हम बात कर ले तो ये रीजन पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, एक स्ट्रेटजिकली स्पीकिंग एंड पॉलिटिकली स्पीकिंग। सो द फर्स्ट आंसर जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वी विल ट्राई टू आंसर इट, दैट शुड पाकिस्तान बी अ पार्ट ऑफ दिस ISF? So yes, Pakistan should be a part of the ISF. It makes absolute sense for Pakistan to be a part, to not just be a part of it, but to lead efforts in this regard. But itna hi आसान नहीं है. The second question, and which is very important to answer, is that yes, Pakistan को the same as other Muslim and Arab countries which will also be a part of this ISF
होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन अंडर व्हाट अथॉरिटी, मैंडेट क्या होगा? ऐसा तो नहीं है कि जो काम इजराइल ना कर सका, लाइक फ्रॉम द वेरी inception of Israel back in 1948, especially since October 7th, 2023. ऐसा तो नहीं है कि जो काम इजराइल ना कर सका, especially as I mentioned, I'm emphasizing on it since October the 7th, 2023. अब ऐसा तो नहीं है कि जो काम इजराइल ना कर सका और वो जो है ना वो ISF करेगा. What I'm trying to say is the demilitarization of Hamas is a very important point in terms of that what will be the agenda or the mandate of this force. अगर इसका रोल जो है वो कम्बाटेंट है, अगर इसका रोल जो है वो मिलिट्री है, इन अ सेंस दैट ये ISF जो है पाकिस्तानी फोर्सेस, कतारी, जॉर्डेनियन, इजिप्शियन एंड सऊदी, ये जो है ना they will fight in Gaza against Hamas or against any military faction on the behalf of Israel, on the behalf of America. So अगर ऐसा है तो internally for each and every country, for each and every Arab country, for each and every Muslim country, it is going to be a recipe for disaster. ये जितनी भी ममालिक ISF जो है इसमें जितनी भी ममालिक होंगी, ये मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है. तो अगर if they are fighting against Hamas in terms of demilitarizing them under the banner of ISF, so it is going to be a recipe for disaster. Politically जो है, खासकर अगर हम पाकिस्तान की इस हवाले से अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले तो if let's imagine, like hypothetically speaking, if any of our military personnel being deployed there is there militarily there, physically there, with the aim to demilitarize Hamas, to fight on the behalf of Israel, to fight on the behalf of America. So it is going to be absolutely catastrophic. Then it makes no sense, क्योंकि already अगर आप लोग being a Muslim majority country, already आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं कि कितनी ही जो मजहबी दर्जा हरारत है, रिलीजियस टेम्परेचर है, वो ऑलरेडी इट्स वेरी हाई. नॉट ओनली इंटरनली स्पीकिंग, एक्सटर्नली एंड फॉरेन पॉलिसी महाज पर ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप साबित हो जाए, एक स्ट्रेटेजिक डेथ हमारे लिए साबित हो जाए. तो when it comes to that, should Pakistan be a part of ISF? Pakistan should be a part of not only be a part of it, but should lead efforts in this regard, but with a clear mandate. इस हवाले से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ज़रूरत है कि इस ISF का मैंडेट क्या होगा. क्या ये ISF, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, खासकर पाकिस्तान जो इसमें होगा, क्या इसका मैंडेट यही होगा टू एंश्योर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द डेस्परेट पीपल ऑफ Palestine, or to ensure to maintain the law and order situation, to pave the way for the future Palestinian state? Or इसका mandate ये होगा कि ये they will militarily fight on the behalf of Israel, on the behalf of America, not only against Hamas but against any military faction in Gaza. तो the formation of ISF और फिर इसका जो स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट होगी इन गाज़ा, इसके हवाले से जो मैंडेट का जो क्वेश्चन है, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ जो है इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो है ना, वो उन्होंने ये प्रपोजल दी है कि इट शुड बी अंडर द बैनर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ये काम करेगी विद ए क्लियर मैंडेट. ऐसा ना हो कि ये इट एक्ट एज एन इजरायली प्रॉक्सी, it acts as an American proxy. It should be under the banner of United Nations Security Council with a clear mandate, with a strategic clarity. और ऐसा ना हो कि एक proxy के तहत जो है ना वो वहाँ पर हो, और it would be a futile exercise, because we can safely say that, as we are witnessing that, like from the very birth of Israel, from the very establishment of Israel back in 1948, and especially after this
दिस जेनोसाइड जो है ना सिंस अक्टूबर द 7, ऐसा तो नहीं है कि जो काम इसराइल failed to demilitarize Hamas by constantly bombing Gaza, by killing 69,000 civilians, by converting 80% of the infrastructure of Gaza into rubbles, लेकिन still जो है Hamas is in militarily आप लोग कह सकते हैं structurally आप लोग कह सकते हैं कि weakened है, लेकिन Hamas as an ideology is still erected. तो ऐसा तो नहीं है कि जो काम इसराइल विद द हेल्प ऑफ अमेरिका, विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज फेल टू डू, ऐसा तो नहीं है कि अब ये ISF वो काम जो है ना दैट जो इनकम्प्लीट मिशन है उसको कंप्लीट करेगी. अगर ऐसा है तो इट विल क्रिएट इंटरनल chaos फॉर दिस कंट्रीज, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर आप लोग जो मजहबी दर्जा हरारत है, रिलीजियस इन्वायरमेंट है, वो ऑलरेडी वोलेटाइल है, वो ऑलरेडी वेरी फ्लूइड है. आप लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. और एक्सटर्नली, नॉट ओनली इंटरनली बट एक्सटर्नली, ऐसा ना हो कि हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप साबित हो जाए. पाकिस्तान ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि हमारा ईस्टर्न नाइबर जो है, ईस्टर्न बॉर्डर आप लोग वेरी हॉट, western border with the regime in Afghanistan, it's very unstable. तो ऐसा तो नहीं है कि इंटरनल हाउस हमारा भी डिसऑर्डर है और वहाँ पर जो है ना वो मिडिल ईस्ट में ऐसा ना हो कि हम फंस जाए. सो conclusively, if I concluded that should Pakistan be a part of ISF? Yes, it will be an honor for Pakistan, a prestige for Pakistan to be a part of ISF, to be there militarily, but with a clear mandate, with a clear UN Security Council mandate. And mandate यही होना चाहिए कि जितनी भी हमारी फ़लस्तीनी भाई है, बहनें हैं, उनके लिए अनहिंडर्ड एंड स्मूथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को इंश्योर करना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को नॉट इन स्ट्रिक्ट सेंस, नॉट इन फाइटिंग विद हमास, बट डे टू डे जो अफेयर्स हैं उसको मैनेज करना. एंड विच इज़ द लास्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट to act as a force and to pave the way for the future state of Palestine, right? That is going to be the ultimate and that should be the ultimate purpose of this process ki Palestine as a state को जो है ना वो erect करना है, rather than to act as an Israeli proxy, as an American proxy, and to fight on the behalf of them against Hamas. Thank you so much.